बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। आज ईसा नकवी से हम बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि एक नई सियासी हलचल है और उसमें बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि शायद कोई नई जमात बनने जा रही है। ईसा नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। सर, ये सुनने में आ रहा है कि शायद वो लोग जो अपनी जमातों से नाराज़ हैं और आजकल कुछ सेमिनार्स कर रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत सारे नाम हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, तो क्या सर ये क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मेरे पास इसके हवाले से कुछ इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, इसलिए मैं आगाज़ में बता दूं कि बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि हम सिर्फ गपशप लगाने के लिए बैठे हैं। सही। कहाँ कहाँ मुलाकातें चल रही हैं, किन किन की मुलाकातें चल रही हैं, कुछ चीज़ें जिनका मैं हिंट दे सकता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुल के बता सकता हूँ, तो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ ज़रूर। इस वक्त जो है वो बात सिर्फ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की या शाहिद खाकान अब्बासी की नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, ठीक है, और बाकी भी जो छोटी सियासी जमातें हैं उनसे लोग और बड़े सियासी ख़ानदान ठीक उसमें है, शामिल हैं जो इस वक्त एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं। वो स्टेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर इसको सियासी जमात में कन्वर्ट करना है या नहीं ये तो तय है। ओके। ये उन्होंने जहन बना लिया है कि हम सियासी जमात लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन मामला फंसा हुआ है एक ख़ास मकाम पे। लेकिन उससे पहले ज़रा देख लें कि रिएक्शन क्या आ रहा है। रिएक्शन ये आ रहा है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से आपको पता है कि कहा गया कि आपका बोझ हम नहीं उठा सकते, आप बहुत भारी हो गए हैं, आप ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से ले लिया गया इस्तीफ़ा और उन्होंने हंसी खुशी दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी का मामला ये है कि इनका फड्डा चल रहा था और शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ में उनकी हैसियत या उनकी वक़्त का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नवाज़ शरीफ जब ताहयात नाअहली भुगतते हैं, जब उनके ऊपर डल जाती है, बिल्कुल ऐसा। तो वो वक्त है कि जब उनकी पार्टी की में वज़ीर-ए-आज़म आने वाला शख्स जो है वो उनको हमेशा के लिए तहे खाक भी कर सकता था और उनको बचा भी सकता था। बहुत बड़ा स्टेक था। ठीक है, ऐसे वक्त में उस शख्स पे भरोसा किया गया जिसका नाम है शाहिद खाकान अब्बासी। तो ट्रस्टेड मैन है यस नवाज शरीफ का। तो एक ऐसा शख्स वो इस नहज पे कैसे पहुंचा? कुछ अपेरेंट रीजंस तो हमारे सामने है ना कि वो नाला थे, उनको अच्छा नहीं लगता कि मरियम नवाज कि हम ठीक है नवाज साहब की कर लीजिए हजूरी, शहबाज शरीफ की कर ली, अब इनकी औलाद की और उनकी औलाद की भी करेंगे और वो फैसले करेंगे, या उनके पर्स उठाने वाली या उनका मेकअप बॉक्स उठाने वाली या उनके कपड़े डिज़ाइन करने वाली या उनकी तस्वीरें उतारने वाली जो हैं उनकी वक़्त और उनकी हैसियत पार्टी में हम लोगों से बढ़ जाएगी। हाँ। ये चीज़ कुछ लोग बर्दाश्त कर पाते हैं और कुछ लोग जो है वो फिर शायद खाकान अब्बासी जैसे उनको कहते हैं कि लीडर नवाज शरीफ है, लीडर शहबाज शरीफ है, हमारी लीडर मरियम नवाज नहीं है। हम हमजा के सामने जो है वो सर झुका के इस तरीके से नहीं बैठेंगे जिस तरह हम ये सब कुछ करते आए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये मामला चल रहा था, लेकिन इनका बेसिकली जो है वो एक दोस्त है हमारे, वो हमें ये बताते हैं कि जब ये सारा मामला चल रहा था ना नई अपॉइंटमेंट का, नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का और बाजवा साहब की एक्सटेंशन का, उस वक्त एक झगड़ा तो वो सामने शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं ये गए लंदन एक ख़ास मुलाकात के लिए। ठीक है। नवाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात हुई। ठीक है। और बताया ये जाता है कि ये मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने इनसे कुछ चीज़ें शेयर की, अपने दिल की बातें शेयर की। ठीक है। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी उस मीटिंग से निकले, जहाज़ में बैठे और पाकिस्तान रवाना हो गए। फौरी तौर पर जो गुफ्तगू की थी नवाज शरीफ ने कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो यहाँ पर पिंडी पता भी चल गई और उसका रिएक्शन भी उनके पास पहुँच गया। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि कहा जाता है कि वो तो दौरान परवाज़ थे, वो तो ज़मीन से कोई 40,000 फुट की बुलंदी पे मौजूद थे। बिल्कुल ऐसे। तो उनको ये शक गुजरा मियाँ साहब को कि ये जो बात है हो ना हो, मेरे से मुलाकात करके निकलने से एयरपोर्ट जहाज़ में सवार होने के दरमियान कहीं ये बात इन्होंने की है, भिजवा दी है, कह दी है। ठीक है। लेकिन बात लीक हो गई है, तो उन्होंने कहा ये तो बात मैंने सिर्फ उनसे की हुई थी। ओके। तो वहाँ से फिर ये हुक्म आया कि अब्बासी साहब जो हैं वो अगली फ़्लाइट से फौरी तौर पे वापस आए। वो वापस आए और वहाँ पर उनके साथ को थोड़ा सा
वो इसके ऊपर हुआ और ये लंदन वापस Distance चले हो गए। गए, लंदन वापस गए, वापस जाके दोबारा इनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये हुआ। उसके बाद फिर ये सारा, लेकिन अब्बासी साहब का ये वाहिद फैक्टर नहीं है, ये तो मियाँ साहब का है ना कि वो किया। अब ये कर क्या रहे हैं, ये कुछ लोग मिले हैं, बैठे हैं, इसमें मज़ीद लोग भी शामिल हैं। मुलाकातें जो हैं वो F8 में हुई हैं, वो E7 में हुई हैं, वो इस्लामाबाद की बड़ी मशहूर कोसार मार्केट आप है, चाय का एक सिप ले लें कोसार मेरे ख्याल मार्केट से, है जहाँ पर कॉफ़ी और चाय के हाँ, दौर जो है वो चलते हैं। मैं बहरहाल इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब ईसा भाई, क्योंकि आपको पता है हम भी फील्ड में हैं कुछ अरसे से, जब ये आया था ना कि जी हम सेमिनार्स करेंगे, और पूरे सेमिनार्स का जब इनेकाद क्वेटा, पेशावर और इधर उधर होने लगा, तो फिर थोड़ा सा ये खटकना शुरू हुआ कि ये सेमिनार्स वैसे तो नहीं हो रहे, ये सेमिनार्स तो पहले भी हो सकते थे। धुआं भी वहीं से उठता है जहाँ पे कहीं ना कहीं वही। चिंगारी जो है वो मौजूद हो, अगर प्रॉपर आग नहीं तो भी चल रही, भांबड़ नहीं भी उठ रहे ना। अच्छा, फिर अब जो है ना वो मामला यहाँ पर आ गया कि पार्टी जो है वो तो ऐसे नहीं लॉन्च होती, ऐसे तो नहीं चलती। हाँ, जाहिर है। अब इसी ग्रुप में दो किस्म की आरा मौजूद हैं। एक राय ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ लेजॉन होना चाहिए, ठीक है, उनकी छत्तर छाया ना भी हो, उनको कॉन्फिडेंस में लेके चीज़ें की जाएं, ठीक है। और जिस तरह हर पार्टी का एक अपना उनके साथ इस्टेब्लिश्ड वो है, वादे वईद हैं कि हम आगे तो हम क्या करेंगे, सही, आप आ जाएं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ये सवाल जवाब चलते हैं, वादे वईद चलते हैं। एक ग्रुप है जो कहता है ये होना चाहिए, ठीक है, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस मौजूद है इसमें कि नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ज़ीरो, कोई लेजॉन ही नहीं करना। ठीक है, हम आगे जिस भी ग्रुप में, जिस भी सूरत में, उसके बाद जो एक वर्किंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो होगा, उससे पहले कोई जोड़ तोड़ के लिए उसके लिए नहीं, हम जो कुछ करेंगे वो अपनी बुनियाद पे करेंगे। मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है। फिर जाहिर है कि कुछ चीज़ें हैं जो मज़ीद, लेकिन आप हैरानकुन बात देखिए कि इसमें जो रद्द-ए-अमल आया नून लीग के कुछ लोगों का, सही, वैसे तो मरियम भी जो है उन्होंने भी बोल दिया मुस्लिम लीग नून एक पहाड़ है, अगर इससे कोई जाएगा वो इस तरह जैसे एक चट्टान या एक पत्थर जो हाँ, है पहाड़ से आज उन्होंने लगेगा, मैसेजेस पहाड़ को दिए क्या हैं, वो। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो बरमला इस वक्त नून लीग के निजी महफिलों में ये बात कन्वे करवाई जा रही है लीडरशिप के लेवल से। ये कहा जा रहा है कि ज़रा इस बात को पूरा पार्टी में कन्वे करेंगे, और ज़ाहिर है कि फिर उन तक भी पहुँचे जो अपने दिमाग अपने बना रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कि हम तो एक समंदर हैं। और देखो जनाब, मिसालें किन की दी जा रही हैं, जावेद हाशमी का क्या हुआ, चौधरी निसार अली खान का क्या हुआ, ठीक है। तो जो जाने का शौक़ करना चाहता है वो कर ले, हम समंदर हैं, हमें एक बाल्टी पानी निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है वो बेसिकली इसके अराउंड ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इनको अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि आप जो है आपकी हुकूमत को आपके लोग नहीं डिफेंड कर पा रहे। हाँ, आपकी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद वो कहते हैं लूली लंगड़ी हुकूमत है, इसको जनाब इलेक्शन की तरफ जाएं। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, तो अगला सवाल मेरा आपसे यही था। देखें, जैसे आपने भी बता दिया, यहाँ इस्लामाबाद में ख़बरें भी हैं कि जी कुछ नया आने वाला है। दो चीज़ें, एक तो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का बाकायदा, मैं तो आज कहीं सुन रहा था कि शायद केयर टेकर के लिए भी नाम आ रहा है, कि मैं भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी उनका नाम। मुझे ये बताएं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनमें ज़्यादातर जो हमें चेहरे नज़र आते हैं वो टेक्नोक्रेट हैं, इलेक्टेबल्स उनमें बहुत कम हैं। और दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें वो पार्टी से अलग हो भी जाते हैं, तो क्या ये लोग इस पोजीशन में हैं कि इवन ये अपने हलकों में भी जाके बग़ैर अपनी पार्टी के इलेक्शन लड़ सकें या कुछ ऐसा कर सकें? यार आप सोचें, सिर्फ एक बात सोचें कि इस वक्त ऐसी मारा मारी है और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की और डिसइन्फॉर्मेशन की और मिस इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है, बिल्कुल ऐसे कि इसमें आप देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ लोगों के छक्के भी लग जाएं, साउथ पंजाब के कुछ लोगों के छक्के लग जाएं, पोठहार के कुछ बन जाएं। लेकिन इसमें बात क्या है, आप अगर इन लोगों को निकाल लें, तो अगर अब्बासी साहब के हल्के में होता है इलेक्शन और अब्बासी साहब के साथ जो ख़ानदान चलते रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, वो जाहिर है कि वो नून लीग के सपोर्टर हैं, बिल्कुल ऐसे। अब नून लीग वहाँ पे कैंडिडेट दे या पीडीएम कैंडिडेट दे मुश्तरका, इमरान खान कैंडिडेट दें, शाहिद खाकान अब्बासी क्या इमरान खान का वोट तोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल वो नून लीग का तोड़ेंगे। तो कितना बड़ा डेंट जो है वो डलेगा इनको, बिल्कुल ऐसे। तो अभी तो देखना है ना कि तहरीक इंसाफ से कौन से चेहरे सामने आते हैं, तो ये तो अभी डिसाइड होना है कुछ चीज़ें। जहाँ तक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का ताल्लुक है, देखें मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो गुफ्तगू की है ना, उससे भी बल्कि हट के
ज़रा आ जाए ना मरीम नवाज़ की तरफ। सही। मरीम नवाज़ ने आज बाकायदा आप समझें कि अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया। बहावलपुर में जो कन्वेंशन था ना, पूरी आप एक हाइप तरह से क्रिएट की समझें। गई थी उनके आने से हाइप पहले। क्रिएट की गई है, सब कुछ किया गया, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है उनकी जो तकरीर है, उसके तकरीर के पॉइंट्स देखें, अपने चाचे को वो भी नहीं डिफेंड कर रही है। हाँ। अपनी तकरीर में आप देखें वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने ये किया था, मोटरवे बनाई थी, 94 में ये हुआ था, 97 में ये हुआ था, देखें 2013 से 18 में हमने गन साफ़ किया। अच्छा वो फिर बात वो जताना पड़ रहा है पीपल्स पार्टी को, और उस वक्त महंगाई यूँ थी और हमने ये परफॉर्म किया था। क्वेश्चन इज़ कि उस वक्त आप ज़रा लोगों की ना मेमोरीज़ बड़ी शॉर्ट लिव्ड मेमोरीज़ हैं। हाँ। ज़रा रिवर्स करें टाइम को रिवर्स करें, जाएं पीछे 2013 से 18 किस किस्म के हालात थे। हालात ठीक थे, हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि हम 18 से 4-5 साल आगे आ चुके हैं, तो वो एक जो जेन्युइन इंक्रीज होता है, उसके बाद जब आप अब मुड़ के शहबाज शरीफ ने जो कत्लेआम किया है और इसहाक डार ने मीशत का, तो मौशी कत्लेआम, लोग दूसरा ना समझें, मौशी कत्लेआम जो है ना जो किया है, उसके बाद जब आप पीछे नज़र दौड़ाएंगे और आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार उस वक्त तो बड़ा अच्छा था। वाकई 13 में चले जाएं, फिर आप क्यों नहीं शुरू कर लेते कि 1947 में 48 में ये रेट थे। दूसरी बात ये कि आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे, यानी कि लोग इतने क्या, यानी कि ठीक है हमारे यहाँ बिरयानी और कीमे का नान और ये सब कुछ चलता है, लेकिन हर किसी को अपनी, खान साहब को अपना जवाब देना है। हाँ बिल्कुल। 18 से 22 की फरवरी, मार्च का महीना, 8 मार्च, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ जमा होने तक आपने क्या किया। अगर आप लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि आपकी महंगाई जो है, जो आपके दौर में थी, जो बेरोजगारी थी, या जो प्रोमिसेस आपने किए थे वो एग्जैक्टली फुलफिल नहीं हुए, आप कहते हैं आपका मौक़िफ़ ये है कि कोरोना की वजह से नहीं हुए, एक कमोडिटी सुपर साइकिल था पूरी दुनिया में, ये था, अभी भी है, लेकिन इन्होंने तो अपनी बेवकूफ़ियों से और अपनी हरकतों से बहुत ख़राब किया है ना, जो कुछ इन्होंने किया। और IMF के सामने जिस तरीके से वो इसहाक डार ने कहा था, मैं 26 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इनके साथ डील करने का, मैं देखो इनको कैसे इनको मैं राम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पता चल गया ना कि कैसे किया। लेकिन लोग क्या वाकई इतने बेवकूफ़ हैं, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है तो लोग बता सकते हैं कि वो 2018 के अंडे के रेट के ऊपर 2023 में वोट देंगे। 9 महीने से किसकी हुकूमत है, 9-10 महीने से, क्योंकि आप नहीं कह रही मेरे चाचा ने ये किया, नून लीग की हुकूमत है और हमने हमारे दौरान 250 लीटर पेट्रोल के ऊपर आपको लोगों ने वोट देना है। लोगों ने आपको इस सवाल पे कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, इस पे वोट देना है। लोगों ने आपको ये जो सारा फ़िज़ा बनी हुई है, जो माहौल बना हुआ है, जो महंगाई है, इस पर वोट देना है। ठीक है, आपका 2013 से 18 का रेट कम था, 2008 से 13 तक उससे भी कम था, 2002 से या 99 तो पीछे चले जाए तो मुशर्रफ दौर में 50 रुपए डॉलर था। तो 1983 में जो है वो शायद चंद टकों का जो है वो एक शेर, किलो में शेर गोश्त जो है वो मिला करता था, चंद टकों का आपको या चंद पैसों का आपको, चंद आने का आपको ये चीज़ें मिल जाती थी। तो फिर उस वक्त के बंदे को ढूंढ लाते हैं, उसे बना लेते हैं।